हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पौधरोपण की विधियां, जिसे हम प्लांटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। यह टॉपिक है अपना हॉर्टिकल्चर का। कौन कौन सी विधियां हैं उनकी हम बात करेंगे और उनके अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो जो पौधरोपण की विधियां हैं, इनमें अपनी पहली विधि आती है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि जिसे हम स्क्वायर मेथड के नाम से भी जानते हैं, स्क्वायर मेथड। अब इस विधि में किस तरीके से अपन पौधे लगा सकते हैं, तो अपन देखें इस विधि में नाम से इसके पता चलता है वर्गाकार, यानी कि वर्ग शेप में पौधे होंगे। तो जो पौधे होंगे ना, इसके चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे इस टाइप से। ठीक है, आयत जैसा लग रहा है बट ये वर्ग है। ठीक है, अब हम इसमें बात करें, ये प्लांट और ये इसके बीच की डिस्टेंस हो गई रो, यानी कि ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो। अब देखें जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस होगी ना, इसमें वो होगी सेम, यानी कि चार पौधे मिलकर क्या बनाएंगे, एक वर्ग मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे, वर्ग का निर्माण। इसके जो वर्गाकार विधि में क्या होता है, चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें पौधे से पौधे की दूरी और पौधे से पंक्ति की दूरी, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कैसी होगी, समान, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखें हम पौधे से पंक्ति की, तो हम बात कर रहे हैं इसमें पौधे से पौधे की दूरी कैसी होगी, समान। ये चार पौधे, ठीक है, पौधे से पौधे की दूरी समान, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी कैसी होगी, समान। अगर हम शॉर्ट में इसकी बात करें तो P इंटू P डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, दूसरी बात करें R इंटू R डिस्टेंस। P का मतलब हो गया प्लांट, R का मतलब हो गया रो, यानी कि रो का मतलब पंक्ति हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें पौधे से पंक्ति की दूरी, पौधे से पंक्ति की दूरी, ये भी कैसी होगी, समान। वर्ग में तीनों चीजें समान देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम इसकी बात करें तो P गुणा R डिस्टेंस। दूसरी बात करें जो वर्गाकार विधि में अपना क्वेश्चन बनता है, तो अपना क्वेश्चन बनता है यह विधि कहां उपयोगी होती है, तो मैदानी क्षेत्रों या समतल क्षेत्रों में उपयोगी, समतल क्षेत्रों में उपयोगी विधि। सबसे ज्यादा बार बना हुआ क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो वो होती है वर्गाकार विधि। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि आम के पौधे लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो है वर्गाकार विधि। आम के पौधे लगाने की उपयुक्त विधि। इस पूरी स्लाइड में अपन देख रहे हैं तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक ये दोनों ही क्वेश्चन बने और बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे। अब देखते हैं हमने वर्गाकार विधि पढ़ी है। वर्गाकार विधि में देखा चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसमें प्लांट और प्लांट की डिस्टेंस सेम होगी, रो एंड रो की डिस्टेंस सेम होगी, और प्लांट एंड रो की डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, यह कहां अपनाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों या समतल क्षेत्रों में, और आम के पौधे लगाने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। दूसरी विधि की हम बात करें तो आती है अपनी आयताकार विधि। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम आयताकार विधि की।
जो अपनी विधि आती है पौधे लगाने की, दूसरी विधि है आयताकार विधि। आयताकार विधि। इसके अगर दूसरे नाम की हम बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाता है रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड। आयताकार विधि में क्या होता है, तो आयताकार विधि में भी सेम केस बनता है, यानी कि इसमें भी चार पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। ये चार पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं, परंतु इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें पौधे से पौधे, ये पी का मतलब प्लांट, पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी समान, और जो पंक्ति से पंक्ति यानी कि आर गुणा आर डिस्टेंस जो होगी ना वो भी होगी समान। यहां पर आप समझ रहे हो, पी का मतलब हो गया प्लांट और आर का मतलब हो गया रो, पंक्ति, ठीक है, एंड पादप। इसमें पौधे से पौधे की दूरी समान और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान, लेकिन अगर बात करें पौधे से पंक्ति की दूरी या पंक्ति से पौधे की दूरी होती ना वो होती अधिक। इस विधि की यही खासियत है, लेकिन इस विधि का दुर्भाग्य कि इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। और इसमें अगर देखें अपन तो वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे इसमें लगते हैं, अधिक पौधे लगते हैं। इस विधि से अभी तक कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुजाकार विधि की। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार इसका। अब बात करेंगे हम त्रिभुजाकार विधि की। त्रिभुजाकार विधि जिसे हम ट्राइगोनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेम केस इसमें, इसके तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें ये कंडीशन होती है, ये तीन पौधे होंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे, इधर वापस तीन पौधे होंगे तो वापस एक त्रिभुज बनाएंगे, इस टाइप से चलती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 11% पौधे कम लगते हैं, कम लगते, ठीक है। इस विधि में इससे भी कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें सिर्फ 11% पौधे जो है कम लगते हैं। बाकी हम देखते हैं, ये तीसरी विधि थी अपनी, ठीक है। अब बात करें हम चौथी विधि की। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका एक बार। अगली विधि आती है अपनी पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि जिसे हम पेंटागोनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हो जाता है क्विंकन्स मेथड, ठीक है। अब हम बात करें कि इसको पंचभुजाकार नाम से क्यों जानते हैं, तो ये विधि जो है वर्गाकार विधि के समान ही होती है। जिस प्रकार अपन ने वर्गाकार विधि में पौधे देखे थे 4 पौधे, उसी प्रकार इसमें 4 पौधे होंगे जिनके बीच में एक 5वां पौधा आ जाएगा। इस 5वां पौधा आने के कारण इसको पंचभुजाकार विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, जो पंचभुजाकार विधि है में जो पौधा आता है ना, इसको हम पूरक पौधा कहते हैं।
पूरक पौधा। अब इस पूरक पौधे की क्या विशेषताएं होती है उनको हम देखते हैं। जो ये पूरक पौधा होता है अस्थायी पौधा होता है, अस्थायी पौधा। दूसरी बात करें इसकी तो एक कम जीवन अवधि का पौधा होता है, कम जीवन अवधि वाला पौधा। ठीक है। जो पूरक पौधे के रूप में अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं केला, करोंदा, फालसा, पपीता और पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। ठीक है। तो अपनी पंचभुजाकार विधि में क्या होता है, जो पांचवा पौधा होता है इस कारण इसको पंचभुजाकार नाम से जानते हैं, और जो पांचवा पौधा है उसे हम पूरक पौधा कहते हैं। पूरक पौधे की कुछ विशेषताएं होती है, यह अस्थायी पौधा होता है, कम जीवन अवधि वाला पौधा होता है। तो ये पौधा बीच में क्यों लगाया जाता है, जब तक ये प्लांट यानी कि जो मुख्य फसल के पौधे अपना उत्पादन देना प्रारंभ करते हैं उससे पहले अतिरिक्त आय का स्रोत पाने के लिए हम पूरक पौधे को लगाते हैं, जिससे अपनी इनकम चलती रहे। ठीक है। अब पंचभुजाकार विधि की एक और खासियत है कि इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगुने पौधे अधिक लगते हैं, यानी कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं, दुगने पौधे लगते हैं। इसी कारण हम इसको डायगोनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, डायगोनल मेथड, दो गुना विधि। ठीक है। तो इसके क्या क्या अलग नाम हो गए पंचभुजाकार विधि को, पेंटागोनल मेथड या क्विंकन्स मेथड, या पूरक पौधा लगने के कारण इसको पूरक विधि भी कहते हैं, पूरक विधि। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पूरक विधि को और किस नामों से जाना जाता है। ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में फिलर मेथड, और इस प्लांट को फिलर प्लांट कहते हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना है पंचभुजाकार विधि में इसका पेंटागोनल मेथड इसके नाम से जाना जाता है, क्विंकन्स मेथड भी इसको कहते हैं, और जो चार पौधों के बीच में पांचवा पौधा लगाया जाता है उस पौधे को पूरक पौधा कहते हैं। अस्थायी पौधा होता है, कम जीवन अवधि का पौधा होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो केला, करोंदा, फालसा, पपीता और पाइनएप्पल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखें जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें दुगने पौधे लगते हैं, इस कारण इसको डायगोनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि की एक और खास बात है कि जो इसमें ना सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक अस्थायी पौधे लगने वाली विधि कौन सी है, सर्वाधिक अस्थायी पौधे इसी विधि में लगते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगली विधि की बात करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब अपनी अगली विधि आती है षष्ठभुजाकार विधि, जिसे हम हेक्सागोनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। षष्ठभुजाकार विधि जिसे हम हेक्सागोनल मेथड के नाम से जानते हैं। अगर अपन इसका प्रारूप बनाएं कि इसमें पौधे किस प्रकार फील्ड में लगते हैं तो ये इस टाइप से लगते हैं। एक पौधा यहां लगेगा, एक दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा, पांचवा पौधा और छठा पौधा। ठीक है। सेम इसमें अगले जो पौधे लगे हैं वो भी इसी टाइप से होंगे। ये पहला पौधा, दूसरा, तीसरा, चौथा पौधा, पांचवा, ये छठा पौधा। ठीक है। अब इसकी क्या विशेषताएं षष्ठभुजाकार विधि की उनको हम देख लेते हैं। इसकी बात करें तो वर्गाकार विधि में, वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं, अधिक लगते हैं। ये क्वेश्चन अभी सीयूईटी एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, सीयूईटी जो पीजी का एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया है कि किस विधि में 15% पौधे अधिक लगा सकते हैं, वर्गाकार विधि में। ठीक है, दूसरी बात करें, जो षष्ठभुजाकार विधि है ना, यह विधि शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी विधि में लगते हैं, सर्वाधिक स्थायी पौधे। अस्थायी पौधे पंचभुजाकार विधि में और सर्वाधिक स्थायी पौधे षष्ठभुजाकार विधि में। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी विधि में लगते हैं। अब बात करें इस विधि की क्या कमियां हैं, तो इसमें रेखांकन कठिन होता है, थोड़ा रेखांकन कठिन, लेबरस मेथड है। ठीक है, षष्ठभुजाकार विधि में अपन ने पढ़ा, इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। ये पूछा जाता है इसका परसेंटेज एक्यूरेट, 15% पौधे इसमें अधिक लगते हैं। शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि है और सर्वाधिक स्थायी पौधे इसमें लगते हैं, और रेखांकन की कठिन विधि है। और कहाँ अपनाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, अब अगली विधि की बात करेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे हम कंटूर विधि, पौधे लगाने की कंटूर विधि, जिसे हम समोच्च विधि के नाम से जानते हैं। समोच्च समोच्च विधि या कंटूर मेथड। इस विधि की खास बात क्या है कि यह विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? समोच्च कंटूर, समोच्च विधि या कंटूर विधि। ठीक है, अब जहां पर 10% से ज्यादा ढलान होता है, 10% से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ढलान वाले क्षेत्रों में अपनाते हैं। ठीक है, इसमें रेखांकन कैसे होता है? इस टाइप से इसमें रेखांकन होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलान ज्यादा हो गया इसमें, इस टाइप से इसमें प्लांट लग जाते हैं। ठीक है, हमने बात करी समोच्च विधि, जिसे कंटूर मेथड के नाम से जानते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसमें 10% से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में ये अपनाई जाती है। ठीक है, ये विधियां होती है अपनी कंप्लीट। ये अपना 5वां या 6वां नंबर था, इसका 5वां नंबर था। अब हम देखें, अपनी अगली विधि आती है मीडो चार्ट। मीडो और चार्ट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की मेथड है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की मेथड है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, और क्या पूछा जाता है? जो मीडो चार्ट मेथड है ना, यह सबसे पहले विश्व में इजराइल में अपनाई गई, और किस फसल के लिए अपनाई गई? सेब की, यानी कि सेब के पौधे के लिए अपनाई गई थी। ठीक है, तो भारत में कौन से पौधे के लिए अपनाई गई और कहां अपनाई गई सबसे पहले? तो ये अपनाई गई CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर,
जो कहां पर है अपना लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वहां पर यह अमरूद के लिए अपनाई गई। अमरूद की एक किस्म में इलाहाबाद सफेदा, उसके लिए अपनाई गई थी इलाहाबाद सफेदा। ठीक है, अब इसमें देखें हम तो जो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग इसको कहा तो बहुत कम, इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 2 गुना 1 मीटर की दूरी से इसमें पौधे लगाते हैं दूरी, जिसके लिए 1 हेक्टेयर में बात करें तो 5000 पौधे लगाए जा सकते हैं। यानी कि मीडो चार्ड मेथड अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की विधि है, जो विश्व में सबसे पहले इजराइल में सेब के लिए अपनाई गई और भारत में CISH लखनऊ में अमरूद की इलाहाबाद सफेदा किस्म के लिए अपनाई गई। और इसमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो 2 गुना 1 मीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे 1 हेक्टेयर में लगभग 5000 पौधे लगाए जा सकते हैं। आज हमने पौधरोपण की विधियां देखी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।